all the three countries started their development path at the same time. India and Pakistan got independence in 1947 and People's Republic of China was established in 1949. तो तीन कंट्रीज़ हैं, साथ में ही उन्होंने अपना प्रोग्रेस स्टार्ट किया डेवलपमेंट पार्ट के स्टेप पे. तो इंडिया को, आपको पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस 14 तारीख को मिला और उसके जस्ट कुछ अगले दिन, दैट इज़ कुछ घंटे के बाद, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में. और फिर चाइना जो है वो 1949 में इस्टेब्लिश हुआ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. लेकिन अभी देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोग्रेस और डेवलपमेंट चाइना का है, उसके बाद फिर इंडिया का है, और पाकिस्तान तो धर्म के कारण चक्कर में बर्बाद हो गया है. तो वही चीज़, धार्मिक चीज़ों को भी भारत से में आने से हमें रोकना पड़ेगा. धार्मिक कट्टरता किसी भी देश को बर्बाद कर देती है. तो पाकिस्तान का हम लोग हाल जानते हैं कि क्या धार्मिक कट्टरता के कारण से उनका हाल हुआ है. इसीलिए भी भारत एक सेक्युलर राज्य था, है और रहेगा. इसलिए हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन को का प्रोटेक्शन करें, और हमारे डेवलपमेंट चाहिए तो धार्मिक कट्टरता से हमें दूर रहना पड़ेगा. तो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखिए इसको. इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951. पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में. और पाकिस्तान ने कब अनाउंस किया था? 1956 में. और चाइना ने कब उसको अनाउंस किया था? 1953 में. तो देखो पाकिस्तान इसमें सबसे पीछे. इंडिया ने सबसे पहले अपना 5 ईयर प्लान अनाउंस किया था 1951 में, फिर चाइना ने किया था 1953 में, और फिर पाकिस्तान ने किया था 1956 में. इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रैटेजीज सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट. सो भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही सिमिलर स्ट्रैटेजीज को अपनाया था कि लार्ज पब्लिक सेक्टर बने थे और पब्लिक एक्सपेंडिचर को काफ़ी रेज किया गया था सोशल डेवलपमेंट पे. बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैड अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल बट चाइना हैड अडॉप्टेड कमांड इकोनॉमी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था और चाइना ने कमांड इकोनॉमी को अपनाया था इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के लिए. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेर इम्प्लीमेंटेड इन चाइना इन 1978 and in Pakistan in 1988 and in India in 1991. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ? चाइना में हुआ. कब हुआ? 1978 में. फिर पाकिस्तान में हुआ 1988 में, और फिर इंडिया में हुआ 1991 में. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया? चाइना में किया गया 1978 में. फिर 10 साल के बाद फिर पाकिस्तान ने किया 1988 में, और फिर इंडिया ने किया 1991 में. व्हाट आर द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया? इंडिया का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है? साउंड ट्रेड सिस्टम होना चाहिए, रिडक्शन इन पॉवर्टी होनी चाहिए, रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए. व्हाट आर द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना? चाइना का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन जो कि 1966 से 1976 तक हुआ था, और 1978 रिफॉर्म्स हुआ था. सो इंडिया का जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या है? ये साउंड ट्रेड सिस्टम होना चाहिए. साउंड ट्रेड सिस्टम को अपनाया, रिडक्शन इन पॉवर्टी को अपनाया, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो ये 4 डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज थे इंडिया के. क्या क्या? साउंड ट्रेड सिस्टम, रिडक्शन इन पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. और चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन जो 1966 से 1976 तक हुआ, और फिर 1978 रिफॉर्म्स हुए. सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966 से 1976, और फिर 1978 रिफॉर्म्स. व्हाट आर द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज का था मिक्स्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन. पाकिस्तान का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो 3 कैटेगराइज करके दिया हुआ है, इसको याद रखो, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे. डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया 4 थे: साउंड ट्रेड सिस्टम, रिडक्शन इन पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. चाइना का डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966 से 1976 और 1978 का रिफॉर्म्स. और पाकिस्तान का 3 डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज था मिक्स्ड इकोनॉमी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन. Public sector was allotted activities like coal, mining, steel, power, roads, etc. सो पब्लिक सेक्टर को क्या क्या चीज़ दिया गया? जैसे पब्लिक सेक्टर जो बने थे ना, कोल को लिया, माइनिंग को लिया, स्टील, पावर, रोड्स, ये सब पब्लिक सेक्टर में गया. प्राइवेट सेक्टर was allotted to establish industries subject to control and regulations in the form of law. So इंडस्ट्रीज़ को बन लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बोला गया. सो प्राइवेट सेक्टर वर allotted to establish इंडस्ट्री, जैसे टिस्को है, ठीक है, टेलको है, ये सब प्राइवेट सेक्टर है. फिर एयरलाइंस है,
ठीक है, तो ये सर प्राइवेट सेक्टर्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर वाज अलॉटेड टू, फिर आपका बजाज हो गया, ठीक है ना। तो प्राइवेट सेक्टर वाज अलॉटेड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ लॉ। पब्लिक सेक्टर वाज गिवन मेजर पुश बाय गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा पुश देती है। पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इट ऑल्सो हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू अचीव अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। सो पब्लिक सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और साथ ही साथ ये इंडियन इकोनॉमी को हेल्प किया है कंसिडरेबल डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करने में। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल एंड अकाउंट्स फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना इन इंडिया। तो देखो पाकिस्तान जो है एक मतलब उसका वहाँ की जो जनसंख्या है वो इंडिया और चाइना लगभग से 1/10 की, 1/10 की है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन जोग्राफिकली अमंग द थ्री। चाइना जो है वो सबसे लार्जेस्ट नेशन है, अगर जोग्राफिकली देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री कौन सा है, चाइना है। और इट्स डेंसिटी जो है वो कम है, डेंसिटी कम है मतलब ज़्यादा जगह एरिया पे एरिया ज़्यादा है, लोग कम है, तो उसको डेंसिटी बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। सो चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशन जोग्राफिकली अमंग द थ्री एंड इट्स डेंसिटी इज़ लोएस्ट। सेक्स रेशियो इज़ स्लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द थ्री। सो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों में ही सेक्स रेशियो जो है वो लो है और बायस्ड है अगेंस्ट फीमेल्स में, मतलब फीमेल्स 50 साइड होता है ना, लड़की होती है तो मार देते हैं उसको। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस प्रिवेलिंग ऑन ऑल दीज कंट्रीज। तीनों ही कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, तीनों में ही लोग बेटा जब होता है तो वो लोग चाहते हैं कि हाँ बेटा हो। द फर्टिलिटी रेट इज़ लो इन चाइना एंड हाई इन पाकिस्तान अमंग इंडिया, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो देखो तीन कंट्रीज़ को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो फर्टिलिटी रेट जो है वो लो है चाइना में और हाई है पाकिस्तान में, और इंडिया तो बीच में आएगा। सो फर्टिलिटी रेट इज़ लो इन चाइना and fertility rate is high, very high in Pakistan. Urbanization is high in both China and Pakistan, while with India having 28% of its people living in urban areas. So urbanization जो है वो चाइना और पाकिस्तान में काफ़ी हाई है, इंडिया में अर्बनाइजेशन कम है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते हैं, गाँव में रहते हैं, 28% ही लोग शहर या अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। फिर है चाइना हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट GDP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ 10.1 million in 2013, whereas India's GDP 1.86 trillion and Pakistan's GDP 0.47 trillion respectively। तो काफ़ी पुराना 2013 में ये बुक पब्लिश हुआ होगा NCERT का, तो उस टाइम का डेटा है। तो अभी आप GDP कंपेयर कर सकते हो, GDP का गूगल में जाओगे तो आप GDP वाइज 2024 का डेटा देख लेना, कौन सा कंट्री का सबसे ज़्यादा GDP है, फिर एटलीस्ट 5-6 वो सीरीज़ याद कर लीजिएगा। फिर और मिसलेनियस होगा उसमें मैं डाल दूँगा। On this path of development, China's average growth rate is about 9.5%, while India's and Pakistan's average growth rate is about 5.8% and 4.1% respectively. So जो average growth है ना वो सबसे ज़्यादा किसका है, चाइना का है, उसके बाद फिर इंडिया का है, फिर पाकिस्तान का है। In China in the year 2011, with 37% of its workforce engaged in agriculture, its contribution to GDP is 9%, while in India and Pakistan, the contribution of agricultural sector in GDP is about 19% एंड 21% रेस्पेक्टिवली। तो मतलब 2011 का पुराना डेटा है, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि चाइना में जो है वर्क फोर्स है वो 37% एग्रीकल्चर करता है, इंडिया का 19% एग्रीकल्चर करता है, और पाकिस्तान का इंडिया का 19% एग्रीकल्चर करता है और पाकिस्तान का 21% एग्रीकल्चर करता है। तो अगर हम एग्रीकल्चर वाइज अगर हम लोग सजाएं तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कहाँ के लोग करते हैं, चाइना में करते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान में, फिर चाइना के करते हैं, फिर पाकिस्तान के करते हैं, उसके बाद फिर में इंडिया के करते हैं, कितना अराउंड 90% ऑफ GDP, ठीक है। इन चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू GDP एट 47%, whereas in India and Pakistan it is the service sector which contributes to more। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो इंडिया क्या बोलते हैं ना, चाइना में सबसे ज़्यादा है, और इंडिया और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है। सो चाइना हैज़ फॉलोड द क्लासिकल डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विसेज। तो चाइना ने क्लासिकल डेवलपमेंट अपने पैटर्न में किया है, एक धीरे धीरे जो शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से फिर मैन्युफैक्चरिंग में और फिर सर्विसेज में, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में और फिर सर्विसेज में। सो इंडिया एंड पाकिस्तान शिफ्ट हैज़ बीन डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। सो इंडिया और पाकिस्तान का जो शिफ्ट है वो एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है।
China's growth is mainly concerned with by the manufacturing sector, whereas in both India and Pakistan, the service sector is emerging as a major player of development. So China में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी बूम पे है और इंडिया और पाकिस्तान में जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है. इन मोस्ट एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट चाइना हैज़ बिकम बेटर दैन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो बहुत सारे एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में चाइना जो है ये बेटर बन जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान से. पाकिस्तान इज़ अहेड ऑफ इंडिया इन रिडक्शन ऑफ पाकिस्तान इज इन मोस्ट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट चाइना हैज़ परफॉर्म बेटर दैन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट में भी क्या है, चाइना सबसे ज़्यादा आगे है इंडिया और पाकिस्तान से. सो पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंस इन ट्रांसफरिंग द लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एक्सेस टू वाटर इज़ बेटर दैन इंडिया. सो पाकिस्तान और इंडिया में अगर हम लोग कंपेयर करें तो पाकिस्तान जो है वो अपने पॉवर्टी लाइन से नीचे जितने सारे लोग हैं ना उसको अबव पॉवर्टी लाइन लेने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. सो पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन के नीचे बीपीएल वाले जितने भी हैं उनको उनका प्रोपोर्शन कम हो जा रहा है क्योंकि उनका इनकम बढ़ रहा है. और साथ ही साथ उनका जो परफॉर्मेंस है लेबर फोर्स का फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब अगर कोई भी एग्रीकल्चरल सेक्टर का है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम उसको भेज देंगे तो उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो वेरी करेगा. सो एन एक्सेस टू वाटर टू इज़ बेटर देन इंडिया. सो जो वाटर का एक्सेस है पाकिस्तान में वो इंडिया से बेटर है. Contrary to it, India is ahead of Pakistan in education sector and providing health services. So इंडिया जो है वो पाकिस्तान से एजुकेशन और हेल्थ में आगे है और बाकी सब चीज़ों से पीछे है. इंडिया और पाकिस्तान, हाँ एक चीज़ और भी आगे है कि धार्मिक कट्टरता जो है वो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा है और लेकिन जो भारत में है वो धार्मिक कट्टरता पाकिस्तान से थोड़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे उस डायरेक्शन में ही हम लोग जा रहे हैं जब तक हम लोग सही टाइम पे एक्शन ना ले लें. So contrary to it, India is of Pakistan is education sector and providing health services. India and Pakistan are ahead of China in providing improved water resources. क्या ये बात सही है? हाँ, क्योंकि यहाँ का जो वाटर रिसोर्सेज है ना वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू चाइना. सो इंडिया एंड पाकिस्तान आर अहेड ऑफ China in providing improved water resources. So this statement is also true. See you in the next video. Till then, bye.